जय हिंद दोस्तों। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। और एमटीएस के बाद भी बाद उसके उसके बाद एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। और उसके बाद जीएसटी का एग्ज़ाम है। मतलब बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम हैं अभी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें जीएसटी के लिए हिंदी के लिए क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें हम लोग कैसे तैयारी करें कि हमें लगे कि हाँ हमने भी कुछ पढ़ा है और एग्ज़ाम में एटलीस्ट हम लोग आंसर कर पाए अच्छे से। तो तैयारी हमें कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। और हाँ, शेयर तो करना ही है आप लोगों को, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे। शेयर करेंगे तो औरों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जब आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो भगवान भी आपके साथ अच्छा करना स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिक अच्छा करने पे अच्छा होता ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया, तो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में। और ये वीडियो जो है मेनली हम लोग इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए तो है ही। एसएससी में जो इंग्लिश का पेपर आता है, दूसरा क्या है कि ये फोकस रहेगा एसएससी के ट्रांसलेटर वाले एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर सीजीएल दे रहे हैं तो सीजीएल का जो प्रीवियस पेपर है वो हमें देखना है। एमटीएस अगर दे रहे हैं तो एमटीएस का प्रीवियस पेपर देखना है हम लोगों का इंग्लिश का। अगर ट्रांसलेटर वाला एग्जाम दे रहे हैं तो हमने वो पेपर प्रीवियस जरूर देखना है कि उसका पैटर्न क्या है। यूजुअली क्या होता है कि एसएससी का जो भी पैटर्न होता है इंग्लिश वाला, वो सारा लगभग सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस पेपर जो इंग्लिश का है, पर डे कम से कम एक सेट हम लोग बना लें। ठीक है, एक सेट हम लोग पर डे बना लें, तभी हमारा इंग्लिश का पेपर हो पाएगा। दूसरा क्या है कि हमें मिलेगा रुक्मिनी किरण पब्लिकेशन, या फिर ऑनलाइन भी अगर हमें कुछ सेट मिलते हैं प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, तो वो भी हम लोग एक सेट बनाएंगे। मतलब क्या है कि एक सेट हमें रोज बनाना ही बनाना है। एक प्रीवियस पेपर का सेट बना लेंगे हम लोग, और एक हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट बना लें। ठीक है, अब देखिए जो नए आए हैं, जो अभी नए नए कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, या फिर जिनको ग्रामर थोड़ा सा कम आता है, या फिर जो ग्रामर एक बार नहीं पढ़े, तो वो इंग्लिश ग्रामर के लिए ऐसी गुप्ता की बुक फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो सिलेबस में आ रहा है, यानी कि सेट बनाते बनाते आपको भी पता चल जाएगा 10 सेट बनाने के बाद कि एसएससी का सिलेबस क्या है। ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग उस ग्रामर बुक को पढ़ेंगे। दूसरा ग्रामर बुक क्या है? दूसरा ग्रामर बुक जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट का है, तो पैरामाउंट की बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तीसरा एक और है, एक नीतू मैम की आती है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो बेसिक के लिए ठीक है। बेसिक बेसिक अगर आपको सीखना है तो आप लोग वो बुक भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप वो बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके अंदर वो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ताकि आप लोग आगे भी पढ़ सके। नहीं तो इंटरेस्ट जगाना नहीं है तो फिर तो हार्ड बुक ले लीजिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट जगाना है तो बेसिक सा बुक लीजिए, थोड़ा इजी, ताकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट जागे। ठीक है, अब देखिए वर्ड मीनिंग के लिए अभी ब्लैक बुक ठीक है मेरे हिसाब से। ब्लैक बुक भी सही है, ब्लैक बुक आप कर सकते हैं, निखिल गुप्ता की आती है। उसमें वन वर्ड, साइनो एंटो, ये सब सारा कुछ मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो प्रीवियस पेपर वाले हैं वो भी मिल जाएगा, कुछ नया भी मिल जाएगा। अगला आपको एडिटोरियल करना है। ठीक है, एडिटोरियल आपको करना ही करना है, एक एडिटोरियल हिंदू से पढ़ना है। अब देखिए मिरर ऑफ कॉमन एरर भी है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का, वो भी आप ले करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इतना तो करेंगे ही, उसके बाद देखिए हम लोग कैसे पता करें कि हम लोग सीख रहे हैं। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप लोग कम से कम 5 दिन फॉलो कीजिए,
उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। तो सबसे पहले साइनो अगर हम लोग लेते हैं तो साइनो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 30 से 40 पर डे आपको करना है, ठीक है। एक दिन में 30 से 40 साइनो आपको करना है। एंटो करना है 20 से 25, ठीक है। 20 से लेकर 25 तक एंटो आपको करना है। ईडीएम फ्रेज आपको 40 से लेकर 50 तक करना है। ईडीएम फ्रेज थोड़ा आसान होता है, वो स्टोरी की तरह हम लोग कर सकते हैं, तो 40-50 ईडीएम हम लोग कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब क्या होता है कि कभी कभी पैसेज में या फिर फिलर में कुछ कुछ दे दिए जाते हैं, तो 5 से 10 प्रोवर्ब्स हम लोग कर सकते हैं। मुश्किल से मेरे ख्याल से देखा जाए तो 150 के आसपास या फिर 200 तक प्रोवर्ब्स हो सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कवर करने में। तो 5 से 10 प्रोवर्ब्स आप लोग कर सकते हैं। स्पेलिंग आप लोग 20 से 30 कर सकते हैं। ये स्पेलिंग रेयर केस में दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे। वन वर्ड अभी लगभग ना के बराबर वन वर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आप 10 से 15 पर डे कर सकते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब देखिए सेंटेंस करेक्शन, 30 से 40 हम लोग सेंटेंस करेक्शन करेंगे ही करेंगे एक दिन में, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का एक दिन का कोटा है। ये एक दिन में हम लोगों को करना है। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार देख लीजिए, हो सकता है आपको याद करने में अच्छा लगता हो तो आप 30 से 40 के बजाय 50 से 60 भी याद कर लें। लेकिन सेंटेंस करेक्शन आपको हार्ड लगे तो वहाँ पर 30 से 40 नहीं करना है, वहाँ से आप 20 कर सकते हैं, ठीक है। 20 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि आपके दिमाग में जल्दी क्या घुस रहा है। अगर कोई चीज़ जल्दी घुस रही है आपके दिमाग में, वो ज़्यादा कर लीजिए। और वो जो कुछ आपके दिमाग में कम घुस रहा है, धीरे धीरे घुस रहा है, तो वो आप लोग थोड़ा सा कम लेके चलिए, ताकि कम रहेगा। तो आप लोगों के दिमाग में अगर मान लीजिए आपको 15 ही समझ में आ रहा है, अब 15 कीजिए। 15 करेंगे तो कम से कम उसमें से 8-9 आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिलर्स, फिलर्स हम लोग 15 से 25 तक हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है PQRS। PQRS में क्या होता है कि हम लोग शफलिंग जो सेंटेंस होते हैं वो दे दिए जाते हैं, तो PQRS भी आप लोग 15 से 25 कर सकते हैं। क्लोज पैसेज एक करना है, मिनिमम तो एक करना ही करना है। अगर ज़्यादा समय है तो 2 से 3 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम करना है। एक पैसेज हम लोग नॉर्मल एक पैसेज करेंगे। अब देखिए द हिंदू एडिटोरियल से भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं और नए नए वर्ड्स आप लोग सीख सकते हैं। तो द हिंदू का एडिटोरियल भी आपको पढ़ना है, उसको भी सॉल्व करना है। तो ये हिंदू एडिटोरियल के लिए एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, ये मेरा चैनल नहीं है, लेकिन इसमें ये हिंदू एडिटोरियल का मटेरियल अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर भी दिए जाते हैं इसमें। आप लोग कोशिश करें कि एक वहाँ से कर लें, ताकि आपका क्या होगा कि साइनो एंटो ये सब सारा रिवाइज हो जाएगा, नए नए लेटेस्ट वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इतना जो सिलेबस जो मैंने बताया है, इतना अगर आप करते हैं तो आपको अपने आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। एक निबंध हमें 4 दिन में जरूर से जरूर लिखना है। ऐसे इंग्लिश वाला 5 दिन में एक जरूर लिखना है। एक अनुवाद हम लोग को जरूर करना है, इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम लोग निबंध लिखेंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, एक कॉपी हम लोग जरूर बना लेंगे। एक कॉपी क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग उस कॉपी में क्या करेंगे, सारा ऐसे एक जगह लिख देंगे, जब एग्जाम आएगा तो उसी को हम लोग रिवाइज करके जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम लोग कॉपी बनाएंगे, मान लीजिए मैंने 4 पेज का एक निबंध लिख दिया, ठीक है। 4 पेज का एक निबंध लिख दिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 पेज का निबंध लिख देंगे, उसके बाद भी हम लोग 2 पेज कॉपी में खाली छोड़ देंगे। क्यों खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अभी से हम लोगों ने निबंध की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हो सकता है एग्जाम में उससे भी अच्छा मटेरियल मिल जाए जहाँ से हमने निबंध को लिया है, ठीक है, या फिर निबंध को हमने बनाया है, तो उस 2 खाली पेज में हम लोग एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, निबंध और ऐसे जब भी हम लोग लिखेंगे तो सोर्स जो है उसका
ऑथेंटिक होना चाहिए। हो सकता है वो आप प्रतियोगिता दर्पण से ले लें, योजना से ले लें, कुरुक्षेत्र से ले लें, मतलब ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। पीआईबी से ले लीजिए, तो ये सब सोर्स है जो ऑथेंटिक है। लेकिन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी साइट पे गए और हम लोग क्लिक करके वहां से निकाल लेते हैं, तो वो सब काम यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग कॉपी में निबंध लिखें, ऐसे लिखें वो ऑथेंटिक सोर्स वाला हो। और हाँ, निबंध लिखें कैसे, उसके लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, अरिहंत की ले लीजिए या फिर कोई बुक ले लीजिए, उसमें देख लीजिए पैटर्न क्या होता है निबंध लिखने का। ठीक है, ऐसे लिखने का पैटर्न क्या होता है, वहां से आप पैटर्न समझ जाइए, उसके बाद उसको लिखना है। और इसके लिए हमारा चैनल भी है, टेलीग्राम का चैनल भी है और व्हाट्सएप का भी चैनल है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं बहुत सारे मटेरियल भी दे चुका हूँ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी दूंगा। तो क्या बोलते हैं कि निबंध के लिए जो टॉपिक होते हैं वो मैंने दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से वो टॉपिक ले सकते हैं और अभी से वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर 20 ऐसे खुद से लिखेंगे तो 21वां जो आप लिखेंगे वो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, 20 ऐसे लिखने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 21वां ऐसे आप खुद ब खुद लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसमें किसी भी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक कॉपी बनाइए और उस पर निबंध के लिए एक मटेरियल तैयार कर लीजिए ताकि वो एग्ज़ाम में काम आए। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि निबंध के लिए एक बुक प्रोवाइड करूँ या फिर ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूँ जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए काम आए। और ट्रांसलेशन के लिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर ही सकते हैं, हमारा पेड बैच भी है और हम टेलीग्राम में भी तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे अपडेट होते हैं जो टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में हम देते हैं, तो आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं। और हाँ, ये मत देखिए कि किसके कितने मतलब कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन ऐसी जगह पढ़िए जहाँ से आपको सब कुछ समझ में आए। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।